दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी। सामंती अहंकार है, उसके सुरूर और गुरूर से इन्हें बाहर निकाल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाने पर जमकर विवाद हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेता को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए लिखा कि मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद की नई वास्तविकता को समझें। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आखिरी पंक्तियों में धकेल दिया, उससे पता चलता है कि आपने कोई सबक नहीं लिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इतना खराब व्यवहार क्यों कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा होता है। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के बाद आते हैं। राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय समारोह का राजनीतिकरण करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी। लाल किले के कार्यक्रम की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। विवाद बढ़ने पर रक्षा मंत्रालय ने सफाई भी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आगे की लाइन हॉकी खिलाड़ियों के लिए अलॉट की गई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे बैठना पड़ा। लेकिन कांग्रेस रक्षा मंत्रालय की सफाई से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रक्षा मंत्रालय की सफाई को बेवकूफी भरा बताया। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। इधर कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर बेवजह सियासत के आरोप लगाए हैं। ये रो के राजनीतिक वार और जो सामंती अहंकार है, उसके सुरूर और गुरूर से इन्हें बाहर निकलना होगा। जब तक ये रो के राजनीतिक रार और सामंती अहंकार और राजनीतिक अहंकार में चकनाचूर रहेंगे, तब तक इसी तरह से इनको ये ढूंढते रहेंगे कि हम किस रो पे बैठे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का जो अहंकार है, इस तरह की जो सोच है, उससे कोई फायदा नहीं है। ये एक अपने सिस्टम है और सिस्टम के हिसाब से जो भी वहां पर व्यवस्था होती है वो की जाती है। तो वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं पंक्ति में जगह दी गई थी। हालांकि वो आए नहीं थे। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर जमकर आक्रामक है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बार 10 साल बाद ऐसा मौका था जब लोकसभा में विपक्ष के नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हुए थे। नेता प्रतिपक्ष के बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास संसद की 10% यानी कि 55 सीटें होनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद 2014 के बाद से खाली पड़ा था, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास इसके लिए पर्याप्त सांसद मौजूद नहीं थे। 2014 में कांग्रेस को 44 और 2019 में 52 सीटें मिली थी। यही वजह थी कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदारी पेश नहीं कर सकी थी। 2024 में आम चुनावों में कांग्रेस को 99 सीटें मिली, जिसके बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। पहली बार राहुल गांधी ने संसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संवैधानिक पद लिया है। हालांकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता चुना था, तो वहीं 2019 में अधीर रंजन चौधरी को नेता चुना गया था। लेकिन दोनों ही बार लोकसभा स्पीकर ने ये कहते हुए ये पद देने से इनकार कर दिया था कि कांग्रेस के पास जरूरी 10% सीटें नहीं है। 10% वाला नियम 1956 में आया था। तब लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर ने निर्देश दिया था कि जिस पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें होंगी, उसके किसी सांसद को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी जाएगी। वहीं जब नेता प्रतिपक्ष को लेकर इतना घमासान हो ही रहा है, तो ये भी जान लीजिए कि आखिर नेता प्रतिपक्ष के पद की क्या अहमियत होती है।
नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। उनके पास भी कई विशेषाधिकार और शक्तियां होती हैं। नेता प्रतिपक्ष पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टीमेट पर बनी कमेटियों का हिस्सा होता है। उनकी संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में भी अहम भूमिका होती है। ये चयन समितियां सीबीआई, ईडी, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी और इसी के साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि सीआईसी जैसी एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्तियां करती है। विपक्ष के नेता को भी वही सैलरी, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं जो संसद के बाकी सदस्यों को मिलती है। सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते 1954 के कानून के तहत तय होते हैं। आखिरी बार इस कानून में 2022 में संशोधन हुआ था। इसके मुताबिक लोकसभा के हर सदस्य को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके साथ ही 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपए ऑफिस खर्च के लिए अलग से मिलते हैं। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपए का डेली अलाउंस भी मिलता है।